प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों नमस्ते। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न के अंतर्गत हम कबीर का अध्ययन कर रहे हैं। मध्ययुगीन आत्मचिंतकों में कबीर संत, सुधारक और महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित यह कबीर का दूसरा पद है। इसमें कबीर ने जीव की सांसारिकता में लिप्तता को उजागर किया है कि किस प्रकार जीव का मन जीवन प्रवाह में विकारों से ग्रस्त रहता है। अंततः उसे पश्चाताप भी होता है। उसे लगता है कि प्रभु भक्ति के लिए चित्त की एकाग्रता जरूरी है। पद इस प्रकार है। गोविंद हम ऐसे अपराधी, तेरी भगति होत नहीं साधी। कारणी कबनी आई जग जन्मिया, जन्मी कवन सच पाया। बहुजल तिरण चरण चिंतामणि, ताचित घड़ी न लाया। पर निंद्या पर धन पर दारा, पर अपवादे सूरा। ताथे आवागमन होई फुनी फुनी, तापर संग न चूरा। काम क्रोध माया मद मंच, ए संतति हम माही। दया धर्म ज्ञान गुर सेवा, ए प्रभु सुपिने नाही। तुम कृपाल दयाल दामोदर, भगत वचल बोहारी। कहे कबीर धीर मति राखो, सांसति हरो हमारी। पद के कठिन शब्दार्थ। भवजल अर्थात भवसागर, कवनी यानी किस, चिंतामणि अर्थात चिंतामणि, परम ब्रह्म। परदारा पर स्त्री, सूरा यानी शूरवीर। दारा यानी स्त्री। जन्म कवन सच पाया अर्थात जन्म में कौन सा सुख मिला। भवहारी अर्थात संसार के दुखों को दूर करने वाले, संसार के दुखों से रक्षा करने वाले। तो कबीरदास जी कहते हैं, गोविंद हम ऐसे अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं साधी। अर्थात हे गोविंद, हे परमात्मा, मैं ऐसा अपराधी हूँ कि मुझसे आपकी भक्ति साधी नहीं जाती। अर्थात मुझसे आपकी भक्ति साधना नहीं हो पा रही। आपकी एक निष्ठ भक्ति करने में मैं असमर्थ हो रहा हूँ। कारणी कबनी आई जग जन्म्या, जन्मी कवन सचु पाया। बहुजल तिरण चरण चिंतामणि, ताचित घड़ी न लाया। कारणी कबनी आई जग जन्म्या अर्थात इस संसार में न जाने में किस कारण से और कब जन्म ले पाया। अर्थात वो क्या कारण रहे जिसके परिणाम स्वरूप इस संसार में मेरा जन्म हुआ। जन्म कवन सच पाया, और मैंने इस संसार में आकर के किस प्रकार के सुख को अनुभूत किया। अर्थात किस सुख को मैंने यहाँ आकर के प्राप्त किया। बहुजल तिरण चरण चिंतामणि, ताचित घड़ी न लाया। और
इस भवसागर से पार उतारने वाले चिंतामणि परमात्मा को मैंने एक घड़ी भी चित्त में नहीं धरा, अर्थात उस परमात्मा को जो कि समस्त दुखों को दूर करने वाले हैं, उनकी ओर मैं अपने चित्त को पल भर भी नहीं लगा पाया। मेरा ध्यान किस ओर रहा? आगे कबीर कहते हैं, पर निंदा पर धन पर दारा पर अपवादे सूरा ताते आवागमन होई फुनी फुनी तापर संग तजूरा। अर्थात मैं तो दूसरों की निंदा करने में, परधन अर्थात दूसरों के धन की लालसा में, परदारा अर्थात पराई स्त्रियों के प्रति आसक्ति का भाव, पर अपवादे सूरा और दूसरों की निंदा करने में, दूसरों का छिद्रान्वेषण करने में ही लगा रहा, इसी में ही मेरी शूरता समझता रहा। और ताथे आवागमन होई फुनी फुनी, इन्हीं विषयों में आसक्ति के कारण मेरा इस संसार में बार बार आवागमन होता रहा, अर्थात मैं बार बार इस संसार के आवागमन के चक्र में पड़ा रहा। काम क्रोध माया मन मंजर ए संतति हम माही दया धर्म ज्ञान गुरु सेवा ए प्रभु सुपीने नाही। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ मोह ही प्रतिपल मुझ में रहा, वो मेरे मन से छूट नहीं पाया और मैं उसी स्थिति में मस्त रहा, आनंदित रहा। और दया धर्म ज्ञान गुरु सेवा अर्थात जो संतों का स्वभाव होता है, दया का, धर्म का, ज्ञान का और गुरु की सेवा का, ये सब सदाचरण मेरे सपने में भी नहीं आए, अर्थात ऐसे सद्गुणों का संबंध मेरे स्वप्न तक में नहीं रहा। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि तुम कृपाल दयाल दामोदर भक्त बछल भवहारी कहे कबीर धीरमति राखो सांसति हरो हमारी। के हे प्रभु, हे परमात्मा, आप कृपालु हैं, दयालु हैं, भक्तों के प्रिय भक्त वत्सल हैं और सांसारिक कष्टों को, इस संसार के दुखों को दूर करने वाले हैं। कबीर कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करें और मेरी बुद्धि को और मेरे ज्ञान को, मेरी भक्ति को स्थिर रखिए, उसे धैर्य प्रदान करें। तो इस पद में कबीर ने वासना से मुक्त हो करके जीने की बात कही है। साथ ही कबीर की वाणी का मूल आधार वासना का परिष्कार है, अर्थात वासनाग्रस्त
मन का परिष्कार और मानसिकता में परिवर्तन करना ही है। कबीर ने सांसारिक कष्टों संशयों को प्रभु भक्ति के द्वारा ही दूर करना बताया है। प्रभु भक्ति के द्वारा ही संसार की बाधाएं नष्ट की जा सकती है। तो इस पद में कबीर ने प्रभु से प्रार्थना की है कि वे उनका मन प्रभु भक्ति की ओर लगाएं ताकि जन्म मरण के कष्टों से दूर होकर के वे इस भवसागर से पार पा सके। अनुप्रास, यमक और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग कवि ने यहाँ किया है।